सो टुडे इज़ 30th ऑफ अक्टूबर और आज हम जाने वाले हैं साइंस पार्क और मेरे साथ आज दी और जीजू भी है और हाँ तो मैं रेडी हो गई हूँ बट द प्रॉब्लम इज़ आई डोंट नो वाई कि पुणे में आकर मेरे फेस पर इतने पिंपल्स क्यों आ रहे हैं। आई हेट इट, मतलब छोटे 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 छोटे, तो उसकी वजह से है ना इतना ऐसा लग रहा है कि अभी इसको आना था, बट ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। सो वी बोथ आर रेडी एंड यू गेट आउट फ्रॉम हियर। सो सब लोग भी रेडी हो गए हैं बट छोटा मोटा जो काम है वो सब कर रहे हैं। एंड या बहुत ज़्यादा धूप है, एक्चुअली विंटर चल रहा है बट लग नहीं रहा कि विंटर चालू है। इट्स लाइक समर। नहीं मतलब रात में ठंडी लगेगी और सुबह मतलब ऐसा धूप जैसा। हाँ सो या और ओके सो जब निकलेंगे तब आई विल कैच यू। सो या वी ऑल आर रेडी। मीट माय जीजू। Hi. Okay, so here is my sister. Hi. Yes. Okay. The couple. So now we are going. मैं तो अभी से ही थक गई चलते चलते। ओके सो आफ्टर 30 मिनट्स बाद हम साइंस पार्क के बाहर पहुँचे और हमें लगा था कि साइंस पार्क बंद रहेगा बिकॉज ऑफ कोविड। हमें कुछ कंफर्म पता नहीं था कि वो चालू है या बंद है, बट फिर भी हम गए और तब वो चालू ही था और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड बोले कि ये बस 1 मंथ पहले चालू हुआ है। सो साइंस पार्क बाहर से कुछ ऐसा था और मैं इसके भी पहले एक साइंस पार्क में गई हूँ नागपुर के, जिसका नाम है रमन साइंस सेंटर। सो हम आ गए हैं साइंस पार्क में। तो अभी बजे है 2:13 और हमारा प्लान था कि हम निकलेंगे 11 बजे, बट एक्चुअल में हम निकले 1 बजे और आते आते हमको इतने बज गए 2:19। पता नहीं किसका वेट कर रहा है। एंड सो सॉरी गाइज बिकॉज ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली जब मैं पुणे से आई तब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं था, सो मैंने एडिट नहीं किया। और दूसरा रीज़न ऐसा है कि मैं कुछ काम में बिजी थी, सो दैट्स वाई ये वीडियो एडिट नहीं हो पाया। सो साइंस पार्क में एंटर करने के बाद जो चीज़ सबसे पहले मैंने देखी तो वो ये थी। तो इसमें लॉजिक ऐसा था कि अगर आप इधर से एक एप्पल थ्रो करोगे तो उधर से भी 1 ही जाएगा, अगर आप इधर से 2 थ्रो करोगे तो उधर से भी 2 ही जाएंगे, और अगर आप इधर से 3 थ्रो करोगे तो उधर से भी 3 ही जाएंगे। और इसके पीछे का जो साइंस था वो इसके नीचे लिख कर था, बट द थिंग इज़ कि वो मैं व्लॉग में कैप्चर करना भूल गई। सो वहाँ पर ना डिफरेंट सेक्शन थे। एक सेक्शन में जो गाड़ी के अंदर के पार्ट्स है उन सब के बारे में बताया गया था। एक सेक्शन में जो आदि मानव है उन्होंने किन किन चीज़ों का इन्वेंशन किया वो सब कुछ बताया था। तो ये वाले इमेज में आदि मानव ने किस तरह व्हील का इन्वेंशन किया वो बताया था। तो पहले एक इमेज थी कि उन्होंने पहले क्या किया, फिर उसके बाद में उन्होंने क्या किया और फिर किस तरह व्हील का इन्वेंशन हुआ। तो ये सब कुछ ये वाले एक्सपेरिमेंट या फिर आप इमेज बोल सकते हो, इसमें बताया गया था। सो यहाँ पर जो रेड कलर का ब्लॉक है अगर आप उसे आगे पीछे करोगे तो जो ब्लैक कलर का सर्कल है वो आगे पीछे न जाते हुए वो सर्कल शेप में घूमेगा, और इसी टेक्निक और इसी व्हील का यूज़ रेलगाड़ी में किया जाता है। सो ये जो टीवी में दिख रहा है ये है फर्स्ट स्टीम इंजन। वहाँ पर उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ ये या फिर ये वर्क कैसे करता है, बस उसका नाम लिख कर था और वहाँ पर फर्स्ट स्टीम इंजन था। इसके बाद में ये दोनों कुछ थी। एक्चुअली ये है फर्स्ट कार। तो जब मैंने इसे देखा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये कार है, बट जब मैंने नाम पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये कार है। तो ये है कार और ये वाली जो है तो ये है साइकिल, और वो दोनों भी बहुत अच्छे दिख रहे थे मतलब अगर देखा जाए तो। और फिर उसके बाद है इनसाइड ऑफ एन ऑटोमोबाइल। तो इस सेक्शन में आप अपने गाड़ी के जितने भी अंदर के पार्ट्स है उन सब के बारे में बताया गया था। तो ये जो है सो ये है सिंगल सिलेंडर इंजन ऑफ ए मोटरसाइकिल।
सो इन सब की इन्फॉर्मेशन एक एक पार्ट्स के पास थी। मैंने एक दो पढ़ी बट मुझे कुछ भी नहीं समझा बिकॉज मैकेनिक्स तो मेरे सर के ऊपर से जाता है। हाँ, तो यहाँ पर सब मिरर्स है और देखते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों। ओके, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों है? सबसे अच्छा यहाँ पर ही दिख रहा है। अच्छा है। यहाँ पर तो मेरा फ़ोन ही दिख रहा है। यहाँ पर सब आधा आधा। कैसे? What is the meaning of this symbol? Compulsory sound horn marriage hall ahead. नाही, कंपल्सरी साऊंड आहे वे. अच्छा, the correct answer is A. What is the meaning of this symbol? 50. स्पीड लिमिट. Speed limit. स्पीड लिमिट. म्हटलं ना. Okay, नेक्स्ट. I am right. हो चला। ओके, सो हम ये गाड़ी चलाने वाले हैं। वाओ, दिस इज फन। ओके, सो एक्साइटेड। ये है हमारा ड्राइवर। सच में लग रहा है कि जा रहे हैं। वैसे तो हम एक ही जगह है। वाह, दिस इज फन। ओह माय गॉड, दिस इज सो नाइस। वाह, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लगा अरे ऐसा एंडिंग में तो इसने गाड़ी ऐसे ठोक दी थी, हमें लगा सच में ठोक गए और हाँ, ऐसे करके उतर गए हो। कैसा लगा चला के? हाँ, गाड़ी में बैठ के बहुत मजा आई। तो एक तो नहीं क्या, वो जो विंडो ओपन थी उसमें से मतलब बाहर पंखे लग गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि सच में कार चल रही है, हवा आ रही थी मतलब। यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल इमेजेस ये सो यहाँ पर एक रिमोट है और इस रिमोट को आप जैसे भी मूव करोगे तो उस हिसाब से इस बॉक्स के अंदर लेज़र लाइट फॉर्म होगी। तो अभी मैं वो रिमोट को मूव कर रही हूँ तो यहाँ पर लेज़र लाइट फॉर्म हो रही है। And I recommend you all guys that you should visit Science Park or any science center at once. यहाँ पर ना बहुत
बहुत सारे सेक्शन थे, जैसे कि जो सोलर सिस्टम वाला सेक्शन रहता है वो एक साइड में था, फिर जो कार और बाकी के जो अंदर के पार्ट्स रहते हैं वो एक साइड में था, तो वो देखकर हो गया है। फिर जो कार वाला सेक्शन था तो वो भी हमने देख लिया। और जो मज़े की बात है तो वो ये है कि हम कार में बैठे और एक्चुअली हम स्टेबल थे, बट ऐसा लग रहा था कि हम कार चला रहे हैं और बहुत मज़ा आई। दैट वॉज सो मच फन। यहाँ पर क्वीज़ भी है, क्वीज़ खेलने में मज़ा आती है बहुत। She wants to show her outfit. Okay, so we are going ऊपर। डाकू। सो नीचे जितने भी सेक्शन थे या फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट थे तो वो सब कुछ देखकर हमारा हो गया था। सो दैट्स वाई हम ऊपर के सेक्शन में आए। सो ये जो सेक्शन था वो था एनर्जी का सेक्शन। सो जैसे ही मैंने एंटर किया तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ देखी तो वो ये थी, दैट इज़ द सन, द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी। एज यू गाइज नो दैट सन ही एक है कि जो अपने अर्थ को पूरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे बॉल बहुत सारी जगह पर रख कर थे, तो कोई बॉल काइनेटिक एनर्जी के थे तो कोई बॉल पोटेंशियल एनर्जी के थे। तो जिस बॉल में काइनेटिक एनर्जी है वो बॉल पोटेंशियल एनर्जी के बॉल के पास जाकर उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे भी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता था। तो बस यही इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया था एंड दैट वाज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जा रहा है एंड लेट अस सी। ओके यहाँ पर ओ माय गॉड, काश वहाँ पर मैं रहती। कहाँ पर गिरा मेरे को नहीं दिखा। लेट्स अस सी। What happened? Where is your energy? होता नहीं है वो अच्छे से। आज हम नाइस। अरे माझा अच्छा ठार अरे जुड़त नहीं है। हमने जो साइंस पार्क था वो पूरा देख लिया है। मुझे सबसे ज़्यादा वो मिरर सेक्शन वाले में बहुत ज़्यादा मज़ा आई। मैं तो बार बार वहीं पर थी। सो राइट नाउ वी आर इन द गार्डन, जो साइंस पार्क के पीछे वाला है उसमें है। जो नॉर्मल गार्डन रहता है उसी की तरह है।
झूलना नहीं आ रहा। This is fun. चलो बैठे हैं इसमें। नाही ते असंच बनलेलं आहे। ये सब कलाकार लोग यहाँ पर बैठने का ट्राई कर रहे हैं। सो अभी हम जा रहे हैं घर नहीं, साइंस पार्क के बाहर। हो गया सब कुछ देखना एंड ऑल, फोटोज़ भी खींच ली, थंबनेल के लिए जो जो पिक्चर्स चाहिए थी मुझे वो वाली भी खींच ली, सब कुछ हो गया है। हाय गाइज, सो राइट नाउ आई एम एट माई होम और पुणे से आकर मुझे बहुत दिन हो गया है। सो एक्चुअली जो साइंस पार्क है ना, एक ऐसी जगह है कि आप अगर वहाँ पर रियल में विजिट दोगे तो आपका बहुत सारा नॉलेज गेन होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो येस, इट वॉज वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग प्लेस। सो जब हमारा पूरा साइंस पार्क एक्सप्लोर करके हो गया था तो उसके बाद हम गए थे बिग बाज़ार। तो एक्चुअली तब मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो बिग बाज़ार जाकर हमारा मतलब थिएटर में मूवी देखने का प्लान था, बट द थिएटर वॉज क्लोज, तो ये कुछ हो नहीं पाया। सो उसके बाद हम घर चले गए थे। सो येस, बस इतना ही था फॉर टुडेज़ ब्लॉग एंड आई होप यू गाइज एंजॉय वॉचिंग दिस ब्लॉग। इफ यू डिड देन सेंड मी ट्रेन इमोजी in the comment section and I will see you soon. So bye bye.